अपने पत्रों से भी गुरुजी ने कितना ज्ञान दिया है सबको, और सबको कितना अपनापन दिया। और जिस जिस के पास भी ये पत्र पहुंच जाते थे, वो तो लगता था उसको जैसे मैं कितना मालो माल हो गया, मुझे कितना खजाना मिल गया, और खुशी भी कितनी हो जाती थी। फिर अब जो नेक्स्ट पत्र आज पढ़ा जा रहा है, इसमें शुरू में लिखा है कि तुम सब इतने तो हरदम याद हो कि कभी भूलते ही नहीं हो। आप सोचते हैं कि शायद गुरु हमें भूल गया, हम तो याद करते रहते हैं, वो हमें भूल गया। उसके पास तो हज़ारों हैं, वो हमें कहाँ याद रखेगा। हमारे लिए तो एक गुरु है, हम तो याद रखते हैं, मगर गुरु हमें भूल गया। लेकिन ये सोचना हमारा निरर्थक है, व्यर्थ है। वो हर एक को याद करता है। ये अलग बात है कि याद करने में पत्र ना लिख पाए, किसी के द्वारा मैसेज ना दे पाए, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है तो फ़ोन ना कर पाए, मगर उसके हृदय में एक एक की याद बनी रहती है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और उसका उद्धार कब हो पाएगा, उसकी उन्नति कैसे हो पाएगी। इन सब का विचार ब्रह्मज्ञानी के अंतर्गत चलता रहता है, हर एक के अंदर चलता रहता है। गुरु नानक देव से किसी ने पूछा, हम तो आपके नाम की माला जपते हैं, लेकिन आपके हाथ में भी माला सिमरनी रहती है, आप किसके नाम की माला, आप कौन सी माला जपते हो? ये हमारे लिए तो आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर हो, तो आखिरकार आप जो माला जपते हो तो आप कौन सा मंत्र, क्या किसके नाम की माला जपते हो? क्योंकि लोग कोई ना कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई हनुमान, कोई शिव, जिसका जो होता है इष्ट, उसके नाम की या कोई मंत्र वो पढ़ते हैं और मन में, और फिर एक एक दाना आगे खिसकाते जाते हैं। माला फेरने का तो सबको पता ही है तौर तरीका। तो जब गुरु नानक देव से पूछा कि आपके हाथ में माला रहती है, आप इसको फेरते हैं, तो आप किस इष्ट को, किसको याद करके फेरते? तब उन्होंने कहा कि मैं तो तुम सबके नाम की माला फेरता हूँ, कि मैं किसी इष्ट को नहीं, मैं तुम लोग को सबको याद करता रहता हूँ। देखो फलाना क्या कर रहा है, वो किधर है, उसकी कितनी उन्नति हुई, उसकी और कैसे हो जाए, उसका दुख कैसे दूर हो जाए, तो मैं तुम सब एक एक को याद करता रहता हूँ। तो उनका ये उत्तर सुन के सारे जो भक्त थे, शिष्यगण, बड़े गदगद हुए कि देखो हम सोचते हैं कि हम ही केवल याद करते हैं, लेकिन गुरु हमको हर पल याद करता रहता है। क्योंकि तुम सब इतने तो हरदम याद हो कि कभी भूलते ही नहीं। भला अपने अंग भी कभी भुलाए जा सकते हैं। आप अपने शरीर के अंगों को रोज़ थोड़ी याद करते हो, ये मेरी आँख है, ये मेरा कान है, ये हाथ है, ये पैर है, आपके साथ में ही है, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। आपका ध्यान बाहर सब तरफ रहता है, अपने एक एक अंग पे थोड़ी रहता है। जहाँ तकलीफ हुई तब रहता है, अरे आँख में बड़ा दर्द है, कान में बड़ा दर्द है, पैर में दर्द, जब तकलीफ होती है तो आप विशेष उस अंग की तरफ ध्यान देते हो, वरना आप ध्यान भी नहीं देते। लेकिन क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि आपको पता है वो सब मेरे साथ हैं और सही सलामत है, इसलिए उनके बारे में आप चिंतन भी नहीं करते हो। तो जब कोई परेशानी होगी तब विशेष तौर पे गुरु ख्याल रख लेगा, लेकिन जब कोई नहीं है परेशानी तो वो इस बात में खुश रहता है कि सब अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, और वो अंग संग है। जैसे हमारे अंग हमारे संग रहते हैं, ऐसे ही हम भी भगवान के संग रहते हैं, और भगवान हमें अपने संग महसूस करते हैं कि भला अपने अंग भी कभी भुलाए जा सकते हैं। तुम सब भी सभी के अंदर प्रेम, विश्वास व उमंगों को जगाओ, तो ये रास्ता किसी को कठिन नहीं लगेगा। ये सिदक वाला भजन है ही ज्ञान के बाद। देखिए, प्रेम, विश्वास, उमंग सब में जगाओ। जो तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति जो प्रेम हुआ, आपको अब अपने जीवन से भी प्रेम हो जाता है, और सर्वत्र आपको अपनापन दिखाई देने लग जाता है, और उस प्रेम में उमंग होती है, उत्साह होता है, भगवान में विश्वास होता है, अपने स्वयं में विश्वास होता है। तो वही सबके अंदर भरते भी चले जाओ, यही एक काम करना है। तो ज्ञान सुनने के बाद आपका सबसे प्रेम हो जाता है, और हो जाना चाहिए। तो प्रेम और विश्वास और उमंग सबको जगाओ, तो तुमको भी ये रास्ता कठिन नहीं लगेगा। जब आप दूसरों को ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाते हो तो आपको स्वयं भी ये मार्ग कठिन लगता है, लेकिन जब आप औरों को बोलना शुरू कर देते हो तो आपके लिए भी सरल हो जाता है। दूसरे के बंधन काटने के लिए उसको युक्ति बताओगे तो आपके भी तो बंधन कटे।
आप अपने को भी तो वैसी युक्ति दोगे ही, तो आपके लिए भी कोई कठिन नहीं रहता है। बस ये कि हमें सबको इस ज्ञान के रास्ते पे लगाना है। और एक भजन आता है कि जो सिद्धक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना ना। एक पूरा भजन है इसके ऊपर कि मतलब जिसको सच्ची तरीके से प्रेम नहीं है, जिसको सच्ची तरीके से ज्ञान में पूरा विश्वास नहीं है, या वो पूर्णता में नहीं आता, पूर्ण होना नहीं चाहता, तो फिर वो यहाँ आए ही नहीं। मतलब जिसने ये ठान लिया कि मैं ज्ञान में जाऊं और मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, मैं मुक्त हो जाऊं और मैं पूरी तरह से त्याग करने के लिए तैयार। जैसे सोल्जर जाता है युद्ध भूमि में, तो अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार होके जाता है, तब तो आगे बढ़ता है। या तो जीतेंगे या वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, तो वो उस जोश में जाता है। उसी जोश में सत्संग में भी आओ, ये आएंगे ही मुक्त होके जाएंगे, नहीं होंगे तो भी हैं तो इसी राह में, पलट के तो हम कहीं नहीं जा रहे। ये मार्ग जितना तय करना है उतना तो कर ही लेंगे। अभी आपको मान लो अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाना है, बाई रोड जाना है, तो आपको पता है कितने किलोमीटर की दूरी पे दूसरा शहर है जहाँ आपको जाना है, तो आपने जितना रास्ता चल लिया उतना तो पार हो ही गया ना। अगर मान लो आप बीच में रुके, स्लो हुए या शाम हो गई, आपने नाइट स्टे बीच में कहीं की, तो फिर आपका पुराना जितना आप करके आए थे वो लॉस में थोड़ी गया। उतने किलोमीटर तो आप आगे आ ही गए हो, फिर उसके बाद आगे जाओगे। तो जो ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ता है, तो उसका किया हुआ पुरुषार्थ प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। या तो वह तीव्र पुरुषार्थ करता है तो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है, नहीं अगर मान लो किसी कारण से नहीं हो पाया, तो फिर वो योग युक्त होने के लिए योग भ्रष्ट होकर कहीं पे भगवान उसको फिर से जन्म दे के अवसर दे देते हैं, और वो फिर वहाँ से पुरुषार्थ करके फिर वो मुक्त हो जाता है। लेकिन हमें अंदर त्याग तपस्या के लिए तैयार रहना, और जो पूरा कुर्बानी नहीं कर सकता, पूरा गुरु का नहीं बन सकता, तो फिर वो आए ना, फिर माया में रहे, वहीं रहे। तो भाई ये सिद्धक वाला भजन है ही ज्ञान के बाद। वरना कोई नया आएगा तो बोलेंगे पूरा नहीं बनोगे तो आओ नहीं, तो बेचारे आएंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे ये क्या बात हुई, यहाँ तो हमको कहीं बंधन में लाया जा रहा है, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती का पहरा लगाया जा रहा है। तो ये भजन जो ज्ञानवान बन जाता है उसके लिए, कि जब आप ज्ञान में आते आते उमंग उत्साह हुआ, आपका निश्चय पक्का हुआ, उसके बाद फिर आपको पीछे नहीं हटना है। जब यहाँ कोई आता है तभी तो सुनता ही है, और फिर समझ पाए, ये सभी को ही ज्ञान की राह पे चला पाए। तो जब कोई आएगा तभी सुनेगा। ज्ञान तो पूरा पूरा कोई आपको घर बैठे नहीं सुना सकता है, पूरा पूरा ज्ञान कैसे कोई सुनाएगा, ज्यों का त्यों कैसे कोई बता सकेगा। तो जब आप आओगे तो आप पूरा सुनोगे भी, समझोगे भी, जो आपके अंदर में कोई बात नहीं समझ में आई उसके लिए पूछोगे भी, फिर आप दूसरे को समझा सकते हो। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, तब आप दूसरे के संशय भ्रम दूर कर सकते हो। आप ही को शक है, आप ही के अंदर में कोई संशय है, तो दूसरे का निवारण कैसे हो सकता है। कि जब कोई आता है तो सुनता है, और फिर जब वो समझता है तभी दूसरे को समझा भी पाता है। सत्य की राह पर ध्रुव, प्रहलाद, सीता, मीरा सभी के ऊपर कष्ट आए, लेकिन प्रभु का अगाध प्रेम था तो विचलित नहीं हुए। और यदि कोई डरे तो फिर वो प्रेमी ही कहाँ हुआ। जो लोग भी भगवान के भक्त बने हैं, आप देखो कष्ट तो उनके ऊपर भी आए। आप सोचो मैं भगवान की पूजा करने लगा, भक्ति करने लगा, सत्संग में जाने लगा, तो अब मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। वो तो आएंगे, आपकी प्रारब्ध अनुसार आएंगे, या कभी आपको आजमाने के लिए परीक्षा के तौर पे आएंगे, या कभी आपका आदर्श समस्त जगत को दिखाने के लिए आपके ऊपर आएंगे। ब्रह्मज्ञानी के ऊपर भी कष्ट आते हैं तो विचलित नहीं होता उनमें, तो उसका आदर्श सब लोग देखते हैं। अज्ञानी के ऊपर भी आते हैं तो कर्म के फल हैं उसके जो आते हैं।
आप भी शुरू में कर्मों के फल भोगते हो, हमारे कर्मों का फल है जो हमको दुख सुख मिल रहा है। लेकिन फिर आप सोचते हो कि मेरे तो कर्म ज्ञान की अग्नि में जल के ख़त्म हो गए और अब मैं नए कर्म बनाता नहीं हूँ, फिर अब ये क्यों भगवान कष्ट आ रहे हैं। तो उस वक्त आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि मेरे ऊपर कष्ट क्यों आ रहा है, आपके मुंह से निकलता है कि भगवान ये मेरी परीक्षा क्यों हो रही है, आखिरकार भगवान कब तक मेरी परीक्षा होती रहेगी। खुद ही बोलते हो ना कि हमारी परीक्षा हो रही है, मतलब कि परीक्षा है, पता है, तो इसमें हमने ज्ञान पहले से पक्का कर लिया, तो अब हमको ज्ञान के हिसाब से पास हो। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, पढ़ाई करते हैं, वही तो एग्ज़ाम देते हैं, उन्हीं की तो परीक्षा होती है। तो बोले परीक्षा होए ना, परीक्षा नहीं होगी तो नेक्स्ट क्लास कैसे मिलेगी, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ज्ञान में आने के बाद जब आपके सामने दुख सुख आते हैं तो वो परीक्षा के तौर पे आते हैं। कर्मों के फल तो आप भोग चुके, वो तो आपके समाप्त हो गए। नए कर्म अगर आपने बनाने बंद कर दिए हैं, आप कर्मों से छूट गए, लेकिन फिर भी वो आपकी परीक्षा है कि देखें इसमें ये अडोल रहता है या विचलित होता है, ये भी देखते हैं। आप ही लोग कई बार बोलते हो, अगर पूछा जाए ज्ञान पक्का हो चुका, निश्चय पक्का है, तो बोलोगे आप कि अभी कुछ नहीं कह सकते, जब कोई परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा, हम उसमें खड़े हैं रहे ज्ञान अनुसार कि विचलित हो गए। खुद ही बोलते हो ना कि जब कोई परिस्थिति आएगी तो पता चलेगी। तो परिस्थिति इसका मतलब तुम चाहते हो कि आए और फिर उसमें आपकी स्थिति क्या है वो पता चले, तो परीक्षा होती है ना। तो भगवान कभी परीक्षा लेने के लिए भी आपके सामने कोई दुख सुख नहीं देता है, ना दुखों में ना सुखों में, किसी में भी हमें अटकने की ज़रूरत नहीं। और कभी आपकी परीक्षा भी नहीं होती है, लेकिन आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, तो आप देखो कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो और आपको उसमें ज़रा भी असर नहीं होता। तो अब क्यों आ रही हैं? क्योंकि अब लोग आदर्श देख रहे हैं, वरना बोलेंगे इनके ऊपर तो कोई बात आई नहीं तो उनको कैसे पता, इनके ऊपर पड़ती तो पता चलता। तो कभी ब्रह्म ज्ञानियों के ऊपर भी अति दुख या सुख आते ही हैं, तो वो दूसरे को आदर्श दिखाने के लिए कि ताकि लोग उनसे शिक्षा लें। कभी भी भगवान के प्रति शिकवे शिकायत मत रखो, ताना उलाहना भी नहीं दो, कष्ट सब पे आए, अज्ञानियों पर भी आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल ज्ञानी के ऊपर आते हैं, सारे संसार में आप जाओ, अस्पतालें सब भरी पड़ी, कितना लोग हाय हाय चिल्ला रहे हैं, कितना परेशान हो गए। तो वो सारे के सारे कोई ज्ञानी थोड़ी हैं, या सबके परिवार के लोग सत्संग में थोड़ी जाते हैं। अब वो लोग फलाना सत्संग में जाना शुरू कर दिया तो देखो उसके परिवार पे ही कष्ट आ गए या उसी के ऊपर आ गए। तो वो तो हर एक की अपनी अपनी जैसी भी कर्मानुसार जो भी उसकी प्रारब्ध बनी है उसके हिसाब से ही होता है। तो कष्ट सत्य की राह पे तो सबके ऊपर कष्ट आते हैं, लेकिन जिनका प्रभु से अगाध प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है भगवान से, तो फिर वो विचलित नहीं होते और वो डरते भी नहीं हैं। और यदि कोई डरे तो प्रेमी कैसा हो, अगर वो भगवान का भक्त है सच्चा, तो परीक्षाओं से घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, घबराया नहीं करते। जो बातें आती हैं उसमें घबराते नहीं हैं, बोले जो होगा देखा जाएगा, हम तो भगवान तुम्हारे भक्त हैं, हम तो भगवान तुम्हारे प्रेमी हैं, हम तो तुम्हारे प्रेम में मगन रहते, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, जो परिस्थिति सामने लानी है ले आओ, और तुम्हारा ही है सब, इसलिए हमें अब उसकी परवाह भी नहीं होती है। भक्त तो कभी डरता नहीं, अगर आप डरते हो इसका मतलब आपके अंदर में भी प्रेम नहीं है। यदि कोई डरे तो वो प्रेमी कहाँ हुआ, वो तो आज नहीं तो कल यहाँ से भागने वाला ही होगा। अगर आप आज नहीं सत्संग छोड़ के जाओगे तो कल चले जाओगे, अगर आपका प्रेम कम है तो। प्रेम ही तो सबको जोड़ के बैठाता है, प्रेम से तो हम ईश्वर से भी जुड़े रहते हैं। तो जो भयभीत होगा परिस्थितियों से, दुखों से, तो फिर वो कभी न कभी भगवान का ध्यान भी करना छोड़ देगा।
कि भगवान की पूजा करने से क्या फ़ायदा, मेरे ऊपर तो इतने कष्ट आ रहे हैं, ये भगवान भी मेरे नहीं सुनते, या सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा, मेरे ऊपर तो कष्ट आ रहे हैं। तो जो अगर दुखों में भयभीत होता रहेगा तो वो कभी ना कभी तो चला ही जाएगा। प्रेमी को तो जब तक कसौटी पर कसा जाता है तब तक वो और भी ज़्यादा चमकता है। जो भगवान का प्रेमी बनता है उसके सामने परीक्षाएं आती हैं तो वो जैसे कसौटी पे कस के सुनार देखता है, ये सच्चा सोना है कि नकली सोना, ये असली चांदी है कि नकली चांदी, उसको कसौटी पे घिस के देखते हैं। तो जो कसौटी एक प्रकार का पत्थर होती है, तो उसके ऊपर जब ऐसे आप घिसो लाइन तो उसमें कलर अलग आ जाता है। जो असली सोना है उसमें लाइन अलग कलर से आएगी, आर्टिफिशियल को लगाओगे तो अलग कलर की होगी, चांदी की तो अलग कलर की, तो उससे उनको पता चल जाता है। तो भगवान भी जैसे कसौटी पे आपको कस के देखता है कि आप सच्चे भक्त हो कि नकली भक्त, असली हो कि नकली हो, पता चल जाता है ना। एक तो दिखावा भी कोई करता है, लेकिन जब कसौटी पे उसको कसा जाता है तो पता चल जाता है ये कैसा। तो जब किसी को कसौटी पे कसा जाता है सच्चे प्रेमी को, तब तो वो और भी ज़्यादा समझ जाता है। भट्टी में सोने को डालो तो और वो चमक के बाहर निकल के आता है। प्रभु अपने प्यारों को दुख, गरीबी, निंदा, 3 प्रकार की मिठाइयाँ देता है अपने करीब करने के लिए। भगवान का जो भक्त होता है तो भगवान अपने भक्त को अपने और भी नज़दीक करना चाहता है। आप किसी को प्रेम करो, कोई आपको प्रेम करे, तो आप चाहोगे वो मेरे और नज़दीक हो जाए, वो भी चाहेगा मैं इनके और नज़दीक हो जाऊँ और क्लोज़ हो जाऊँ। तो हमने भगवान से प्रेम किया, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो हम माया से ना प्रेम करें, भगवान से दूर ना रहें, तो भगवान हमें अपने नज़दीक करने के लिए हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डाल देते हैं जिसकी वजह से हम ईश्वर को और अधिक याद करते हैं और हम भगवान के नज़दीक हो जाते हैं, भगवान हमको अपना बना देता है। तो भगवान अपने भक्तों को, जिनको भगवान प्रेम करते हैं, अपने प्यारों को एक तो दुख रूपी मिठाई देता है। दुख को कड़वी कुनैन समझ के थूक नहीं दो, बोलो भगवान की ओर से आई हुई ये एक प्रकार की मिठाई है। जैसे कोई आपको मिठाई दे तो आप प्यार से लेके खाओगे ना, उसको खाने में मिठास आएगी, अच्छा लगेगा। बोलो भगवान की ओर से ही आई है ये परिस्थिति जो दुख है, तो ये तो मैं जैसे मिठाई समझ के स्वीकार कर लेता हूँ। कोई त्यौहार होता है, कोई आपके पास मिठाई का डब्बा लाता है, तो आप उसको प्यार से लेते हो, खुश होते हो। तो भगवान की ओर से अगर आपको दुख मिला तो वो दुख रूपी मिठाई मुझको मिल गया। और दूसरी प्रकार की मिठाई होती है गरीबी। आपके पास पैसे की तंगी हो जाती है, कमी हो जाती है, कभी आप एक एक पैसे के लिए भी मोहताज हो जाते हो। पैसा हो तो ये काम निपटा लें, पैसा हो तो वो कर लें, पैसे की बड़ी कमी है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, तो कभी गरीबी आती है। तो ये गरीबी रूपी मिठाई है। वहाँ गरीबी बोलो, हाय हाय गरीबी नहीं बोलो, वाह वाह समझो कि ठीक है, पैसा होता तो मैं माया में ही जाता। आपकी जेब में पैसा है, आप मार्केट में खड़े हो, ये खरीद लें वो खरीद लें। आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप सैर करते हुए निकल जाओगे। बाज़ार से निकला हूँ, खरीदार नहीं, ये खरीदते कुछ नहीं है, शोरूम में से देखते देखते सब बाहर से चले गए। जिनके पास है तो उनको कुलबली मस्ती, लाओ ये खरीदने वो खरीदने। जिनको नहीं है तो अब है ही नहीं, हम देख के खुश हो ले रहे हैं, हमें लेना। या जिसको आवश्यकता नहीं होती है तो नहीं लेता है। कभी अपने लिए आवश्यकता नहीं होती तो चलो खरीद लेते हैं, बाद में काम आएगा, या किसी को बांट देंगे। है पैसा तब तो ये सब कर रहे हो ना, नहीं है तो कैसे करोगे। तो गरीबी भी भगवान देता है ताकि आपका मन माया में ना जाए और आपका मन भगवान में ही रहे। दुख को दूर करने के लिए भी तो भगवान को ही पुकारते हो, गरीबी दूर करने के लिए भी भगवान को पुकारते हो, तो इस बहाने भगवान के नज़दीक तो होते हैं। और तीसरे प्रकार की मिठाई होती है निंदा। निंदा भी होती है भगवान के भक्त की। वो कोई ऐसा गलत काम नहीं करता जिसकी वजह से निंदा हो, लेकिन तो भी ज़माना भक्तों को अकारण ही सताएगा या उनको सह नहीं पाएगा
और उनकी अकारण ही निंदा करता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, किसी बात में वो दुखी नहीं होते। तो लोग निंदा करते हैं, इनको तो अब किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई जिए या मरे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये निंदा हो रही है आपकी, आप बोलोगे नहीं नहीं हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, मगर वो बोलेंगे नहीं तुमको हमारी परवाह नहीं, क्योंकि तुम दुखी नहीं हो रहे। अब किसी के दुख में दुखी होने से थोड़ी ना उसका समस्या का समाधान होता है, किसी के दुख को दूर करने में समाधान है। कोई आंसू बहा रहा है, तुम भी साथ में बैठ के आंसू बहा लोगे तो लोग सोचेंगे हाँ इसको ना बड़ा दुख हुआ, देखो ये भी सब में आंसू बहा रहा है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तुम्हारे आंसू बहाने में बैठ के तुम्हारे संग आंसू जो थोड़ी बहाएगा, वो अपने आंसू नहीं बहाएगा, वो तुम्हारे आंसू पोंछेगा, तुमको ज्ञान देगा। ये उसका एक अलग प्रकार से तुम्हारा प्रेम को प्रदर्शित करने का तुम्हारा तरीका तुम देखो होता है, तुम्हारे दुख को दूर करने का एक उसका अलग प्रकार का तरीका होता है। मगर कई लोग निंदा करने बैठ जाते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, अपना समझते तो दुखी होते, पराई के लिए कौन रोता है, अपने लिए सब रोते हैं। तो फिर निंदा हो जाएगी। या आप किसी को अगर अच्छी बात भी समझाओगे तो बोलेंगे हमको बड़ा गुरु बन के सलाह दे रहा। कई कारण से निंदा हो जाती, या इनका आप शायद गुरु से इतना प्रेम हो गया, भगवान से इतना प्रेम हो गया, कहीं कहीं आपके अंदर गलतियां नहीं भी हैं तो भी आप देखो आपको लोग इल्ज़ाम लगाते, कलम दोष लगाते, है नहीं अपने में कमी फिर भी कलंक लग रहा है, तो परेशान क्यों होते हैं। अगर हमारी वास्तव में कोई गलती है तो उसको दूर करो। जो भगवान के भक्त को नहीं करना चाहिए वो आचरण नहीं करो, वो कर्म नहीं करो, आप अपने अंदर से सच्चे बन के रहो। सच्चे बनने पर भी कई बार अकारण आपकी निंदा हो जाती है। कबीर ने तो जानबूझ के अपनी निंदा करा के देखा, वैसे उसकी निंदा हो नहीं रही थी, गरीबी भी उसके पास थी, वो उसमें खुश रहता था, कहीं और किसी प्रकार का दुख है उसमें खुश रहता था। तो उसको लगा निंदा हो नहीं रही है तो मैं निंदा अपनी करवा के देखूं, जानबूझ के देखूं मुझे असर होता है। तो कोई आपकी अगर निंदा करेगा आपका बड़ा खून जलेगा, बड़े क्रोध में आ जाओ, तुरंत फैसला करने, आमना सामना कराने, पूछने से लगा आखिरकार ये बात तुमने कही कैसे। झगड़ा करोगे ना, कोई निंदा करेगा तुम्हें। तो कबीर ने किसी को ऐसे बोल दिया कि जब सत्संग चलता हो तो तुम आके इस तरह से बोलना। तो एक को बोला जो शराब बेचता था, तो वो आया, कहता है कबीर मेरे से उधार लेके जाता है, इसने पैसा नहीं दिया, लाओ पैसे दो मेरे शराब के, तुमने अभी तक नहीं दिए। अब भीड़ में तो खलबली मच गई, कबीर जो इतना संत सत्संग सुनाने वाला ये चोरी छिपे शराब पीता है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो वो तो कबीर ने उसको कहा था कि तुम ऐसा बोल देना भीड़ में जाके। तो लोगों की प्रतिक्रिया देखी, कई लोग बड़े नाराज़ हो गए, और अगले दिन देखा उन लोगों ने सत्संग में आना छोड़ दिया कि अरे ये तो ना शराब पीता है, अच्छा आदमी नहीं है। कबीर खुश हो गया कि चलो चले गए लोग, जिनको ऐसा था चले गए, कम लोग रह गए। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद उसने जो कसाई था, मीट बेचता था, उसको कहा कि आके बोलना कि मेरे यहाँ से लेके खा के जाता है, तो पैसे नहीं दिए। अब जब ये सुना लोगों ने तो बहुत सारी भीड़ तक चली गई, अच्छा ये ऐसे ये भी सब खाता है, ये तो बड़ी गलत बात है। कई लोग ने आना बंद कर दिया और चारों तरफ निंदा भी होने लगी, सत्संग तो सुनाता है, देखो 24 रुपये शराब भी पीता है, मीट भी खाता है। कबीर ने देखा कि उसका मन शांत है, उसने खुद ही कराई थी निंदा, क्योंकि उसको मालूम था ये गलती मेरे में है नहीं। फिर कुछ दिन बाद उसने एक नर्तकी थी वैश्या, उसके पास कहा कि तुम जो हो आके बोलना कि ये मेरे पास आता है, आया था, बल्कि कल ये मेरे कान का एक झुमका भी चोरी करके चला है।
उसको कहता है अपने कान का एक उतार के मुझे दे दो, मैं अपनी जेब में रख लूँ और वहाँ बोलना कि इसने इसके पास होगा, तुम मेरे जेब से आके निकाल देना। इतनी उसने निंदा अपनी कराने के लिए कहा। वो भी चली आई फिर कहने से। फिर तो लोगों में बहुत खलबली, इतना गंदा आदमी है ये, वेश्या के पास जाता है और ऊपर से उसका भी चोरी कर ला। तो इतना सब उसका हुआ, बड़ी निंदा हो गई। लोग चले गए, भीड़ छट गई। इक्के दुक्के थोड़े से लोग जो जानते थे कि हम तो हमेशा किसके साथ रहते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा, ये लोग जो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, हम विश्वास कर नहीं सकते। तो जो वास्तव में सच्चे थे वो लोग बचे, बाकी सब तो चले ही गए। और फिर उसके बाद में सच्चे की सच्चाई तो प्रकट होती है। तो कबीर ने ये देखा कि भीड़ बहुत थी और छट गई, चले गए, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा कुछ भी, या किसी ने बोला तो फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसने तो देखो जानबूझ के कराई थी, आप अपनी निंदा जानबूझ के तो नहीं कराते, तो आपको ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन ये समझो कि ये सब मेरी मर्ज़ी से बोल रहे हैं। अगर वो गलती आप में नहीं है, कबीर में तो वो सब गलतियाँ नहीं थी ना, तो वो परेशान नहीं हुआ। तो वो अगर गलतियाँ तुम्हारे में नहीं हैं तो परेशान क्यों होते? बोलो मैंने ही जानबूझ के उनको बोला है मेरी निंदा करो, ताकि मैं चेक करूं कि मुझे बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इससे जो होता है वो मेरी मर्ज़ी से होता है। एक बार बात चल रही थी सत्संग में कि जो भगवान की मर्ज़ी से होता है उसको तुम कह सकते हो कि मेरी मर्ज़ी से होता है। तो कई लोगों ने कहा हाँ, भगवान की मर्ज़ी से जो होता है हम कह सकते हैं कि वो भी मेरी मर्ज़ी, ये मेरी मर्ज़ी पूरी होगी। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो तुम बोलोगे मेरी मर्ज़ी से मरा? तब चुप हो गए, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। तो उन्होंने भगवान की मर्ज़ी, मगर कह सको कि हाँ मेरी मर्ज़ी से होगा, मतलब उस महानता में, उस ऊंचे पद में आ जाओ कि जो हो रहा है वो मेरी ही मर्ज़ी से होगा। उसकी मर्ज़ी और मेरी मर्ज़ी एक है। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनकी अगर निंदा होती भी है तो वो कहते हैं कि अगर गलती है तो उसको दूर कर लेते हैं, और होती नहीं है उनमें गलती, अगर है तो दूर करो, और नहीं है तो परेशान क्यों, उसने ऐसा क्यों कह दिया, बोलो मेरी मर्ज़ी से होगा, ताकि मैं निंदा और स्तुति दोनों में सम रह सकूँ। प्रशंसा में, निंदा में, दोनों में हम सम रह सकते। कोई प्रशंसा करता है तो मन बड़ा खुश होता है, निंदा करता है मन बड़ा दुखी होता है। तो दुख सुख से ऊपर तो उठो, द्वंद्वी जोड़े से ऊपर तो उठो, सम अवस्था में तो आ जाओ। तो भगवान अपने प्यारों को दुख, गरीबी और निंदा 3 मिठाइयाँ देता है अपने करीब करने को। तो अगर आपके ना चाहने पर दुख, गरीबी, निंदा सब आ रही है तो लोग भगवान अपने नज़दीक करने के लिए हमारे संग ऐसा ऐसा खेल खेल रहे हैं। मतलब भगवान का भक्त दुखों व तकलीफ़ों से घबरा कर ये रास्ता छोड़ नहीं देता है। कोई दुख और तकलीफ़ से घबरा के भगवान का भक्त जो है वो रास्ता छोड़ नहीं देता है। एक सोल्जर जो सेना में भर्ती होने जा रहा है, क्या उसे ये भी ख्याल नहीं रहता कि कभी ना कभी तो उसे लड़ाई में जान देनी ही है, शहीदी हासिल करनी ही है, और फिर इस जीवन को रखने से मिलना भी क्या है? तो वो यही सोच के जाता है। ये तो पता है ना कि अगर हम सोल्जर बने हैं, सेना में भर्ती हुए हैं, तो कभी युद्ध भी हो सकता है और उसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो वो तो जान को हथेली पे रख के ही जाता है। वैसे भी क्या जान आपकी बची रह जाएगी? जो लोग सेना में भर्ती नहीं हुए, घरों में हैं, तो क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? किसी भी उम्र का कोई हो, घर बैठे भी हार्ट फेल हो जाता है, अभी कोई और बीमारी से भी इंसान चला जाता है, एक्सीडेंट से चला जाता है। जिसकी जितनी भगवान ने श्वासें लिखी हैं, गिनती की श्वासें, वो अपनी लेता है। लेकिन एक होता है शानदार मौत मरना, जो हम देश की रक्षा के लिए मान लो गए तो शहीद कहलाएंगे, वीर गति को प्राप्त हुए, और एक तो ऐसे ही मरी गए, चले गए। तो जो देश की रक्षा के लिए जाते हैं वो बहादुर माने जाते हैं,
और उनकी गाथाएँ भी गाई जाती हैं। तो जीवन तो वैसे भी हमारा जा ही रहा है हर एक का। अगर भगवान के रास्ते पे हम इसे खर्च कर देते हैं तो आप भगवान के नज़दीक हो जाते हो और आपका आदर्श सारा संसार देखता है, आपको महानता प्राप्त होती है। वरना तो कितने आए और कितने चले गए, दुनिया में कितने आए कितने चले गए, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन भगवान के रास्ते पे दे दिया वो आज दिन तक याद किए जाते हैं, उनका नाम होता है। और फिर इस जीवन को रखने से मिलता भी क्या? मान लो आप बचा के रख भी लो तो आपको मिल क्या रहा है? वही रोज़ की रूटीन, वही मैं मेरा, यही सब रोज़ मिलता है आपको। एक फूल आखिर डाल कर भी तो मुरझा ही जाएगा। मान लो फूल को तोड़ा ना चाहे, रखे रहते हैं इसको डाली भी, तो कब तक रखे रहेंगे? आखिरकार तो वहाँ लगे लगे भी तो सूख जाएगा ना। तो जीवन तो वैसे भी हर एक का चला ही जाएगा, तो आप कब तक रख सकते हो? तो एक फूल आखिर डाल पर भी तो मुरझा ही जाएगा, तो क्यों ना प्रभु के चरणों पर चढ़ जाए, तब तो इसकी कुछ सार्थकता है। वरना दुनिया में भी सभी को कम परीक्षाएं तो नहीं देनी पड़ती, कई हैं। कहीं भी फूलों की सेज तो बिछी नहीं है। किसी भी फील्ड में जाओगे परेशानियां तो आपके पास होंगी, फूलों की सेज कहीं नहीं बिछी है। माया में भी कोई कष्ट कम है क्या? हर एक कोई संसार में अपना जीवन जी के आया है और जी भी रहा है, तो क्या उसमें कष्ट कम है क्या? बहुत कष्ट है। सुख तो कहीं पर भी नहीं है। आप बोलोगे ज्ञान के रास्ते पे चलें तो बड़े कष्ट है, तो अज्ञान में कौन से फूलों की सेज तुम्हारे बिछी हुई है? वहाँ पे कष्ट नहीं है, वहाँ भी आपको सहने पड़ते। तो अच्छा है भगवान के रास्ते पे चलो। प्रभु के प्रेम से तो बड़े दुख भी सताते नहीं। क्राइस्ट ने बोला जो अपना जीवन सर्व के हित में खो देगा वो पा लेगा, और जो बचाना चाहेगा वो खो देगा। क्राइस्ट ने ऐसी बात बोली कि जो अपना जीवन सबके हित में न्यौछावर कर देता है, खो देता है अपने जीवन को, लोग कहते हैं इसने तो अपना जीवन दे दिया, तो वो तो प्राप्त कर लेता है, उसका तो जीवन देने के बाद भी बच गया और उसने भगवान को पा लिया। लेकिन जो अपने पास बचा के रखता है वो ही खो देता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। रखोगे तो राख हो जाएगा। बीज को आपने रख दिया डिब्बी में बंद करके, किसी काम का नहीं रहा, वो राख हो गया। लेकिन वही आपने धरती को दे दिया, बो दिया, तो वो अंकुरित होकर अनेक बीज उत्पन्न कर देता है, उसकी सार्थकता है। तो हमारे जीवन की भी सार्थकता है जब हम इसको यूज़ में लाते हैं, हम किसी कार्य में लगते हैं, तब हमारे जीवन की सार्थकता है। वरना सुस्त और आलसी बन के आप ऐसे ही चले गए, आए और चले गए, ख़त्म कहानी, फिर आपका जीवन तो व्यर्थ चला जाता है। तो भगवान के रास्ते पे अपना जीवन दे डालो और सर्व के हित में अपना जीवन दे दो, तो आप भगवान को भी पाओगे। लेकिन बचा के रखोगे तो बचेगा नहीं, बल्कि तब वो आपका जीवन बेकार ही चला जाएगा। प्रभु के प्रेम में रहो तो आपको बड़े से बड़े दुख भी फिर सताते नहीं। अगर आप भगवान के प्रेम में रहते हैं तो बड़े से बड़े दुख भी सताते नहीं। अभी जो सत्संग में आ जाता है, अगर प्रारब्ध के अनुसार उसके परिवार में या उसके जीवन में मान लो कोई दुख आता भी है, तो देखो वो स्थिर रहता है, शांत रहता है और शिकवा शिकायत नहीं करता, दूसरों को भी स्थिरता देता है, दूसरे को भी शांति देता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो उसमें कितने परेशान हो जाते हैं। ज्ञान तो सर्व दुखों की निवृत्ति है। हर एक का जीवन जो भी है, जितने दिन के लिए भी है, उसमें अंतिम समय तक भी हम केवल भगवान की भक्ति में ही उसको बिताएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा काम। बस भगवान को याद करो। अगर भगवान को आपके शरीर से और अधिक कार्य लेना होगा तो आपके आयु आपकी चलती रहेगी। अगर आपको भगवान देख बोलेगा कि अब इससे काम नहीं लेना है, तो आपका शरीर रुक जाएगा, आगे श्वास रहे या ना रहे। तो अपनी तरफ से केवल श्वास श्वास सिमरोगे। जब हम श्वास श्वास में भगवान का सिमरन करेंगे
तब हमारे मन की सारी उलझनें दूर हो जाए। आखिरकार मन में उलझनें हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई तो चाहत है, या उतावलापन है, व्याकुलता है। आज ही हो जाए ये काम, तो जब समय आएगा तब हो जाएगा। भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुमको अपने से क्या चाहिए? दूसरों से तो कुछ नहीं चाहते। भगवान से क्या चाहिए या अपने स्वयं से तुम क्या चाहते हो? जो स्वयं से तुम करना चाहते हो वो करने का आप प्रयास करो। भगवान अगर चाहेंगे तो मदद मिलेगी। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। अच्छा है, चाहते हो तो उसी के लिए पढ़ाई करो, उसी के लिए प्रयास करो। भगवान चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। बाकी कुछ भी और चाह के ना मिला तो दुखी होने की क्या ज़रूरत। अपना जीवन आपको प्रसन्नता में बिताना है। तुम सुख रूप हो, आनंद स्वरूप हो, किसी भी कीमत पे अपने सुख को, अपने आनंद को, अपनी शांति को अपने से दूर मत जाने दो। और वो तब रहेगी जब तुम भगवान की याद में रहो। एक छोटा सा पॉइंट था कि एक बच्चा था, तो वो चाहता था कि उसके घर में चिड़ियाँ भी रहें। उसको पसंद थी, छोटे बच्चों को होता है ना, चिड़ियाँ अच्छी लगती हैं और छोटे छोटे जीव, गिलहरी, ये सब अच्छे लगते हैं। तो कैसे आए, कैसे रहे? तो उसको किसी ने कहा ऐसा है, तुम अपने घर में एक पेड़ लगाओ। जब उसने अपने घर में पेड़ लगा दिया तो देखा चिड़ियाँ अपने आप आके रहने लगी, उसको बुलाना नहीं पड़ा। गिलहरी भी आके इधर घूमने लगी, और भी जो थे। तो उसने क्या किया, उसने केवल एक पेड़ लगाया। उससे उसको पेड़ जिस चीज़ का था उसके फल फूल तो मिले ही, छाया तो मिली ही, लेकिन जो सोचता था कि मेरे पास चिड़ियाँ भी आके रहें, तो अपने आप ही आ गई ना। तो हमें ज्ञान में अगर आके अपना जीवन दे देते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं, तो जो कुछ हम चाहते थे वो हमको अपने आप मिल जाता है। हमारे जीवन में सुख अपने आप ही चले आते हैं, हमारी परेशानियाँ खुद दूर हो जाती हैं, और हम अपने ज्ञान के, आत्मा के निश्चय में मगन रहते हैं। जैसे पेड़ होता है तो हम धूप से बचते हैं, बरसात से बच जाते हैं, शरण ले लेते हैं ना उसकी। तो ज्ञान की शरण लो, तो माया की जो भी दुख परेशानियां हैं, धूप है, दिक्कतें हैं, ज्ञान की शरण में आने से वो बच जाए, उससे हम बच जाते हैं। और प्लस आनंद, शांति, ये सब तो हमको मिल ही जाती है। सुख मेरा बना रहे, आनंद बना रहे, मन की शांति बनी रहे, इसके लिए और बहुत सारे प्रयास करते हो, वो नहीं चाहते, आते भी नहीं आपके पास। लेकिन आपने ज्ञान का बीज अपने अंदर डाल के उसका निश्चय का आपका वृक्ष तैयार हो गया, तो आनंद शांति सब अपने आप आके उसमें बसेरा बना लेते। ज्ञानवान होने की ज़रूरत है, ज्ञानवान होके रहो तो आपको जो चाहते हो वो सब अपने आप मिलता जाए।